एक गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे छोटे छोटे बीज बेच लो दिए। अर्जुन, इनकी अच्छे से देखभाल करना। वाह, ये कितने सुंदर हैं। मैं करूँगा दादाजी, धन्यवाद। कुछ बीज खेल खेल में खो दिए और एक बीज उसने घर के आंगन में लगा दिया। हर दिन वह पौधे को पानी देता और उसकी देखभाल करता। कुछ ही हफ्तों में छोटा सा पौधा एक हरे भरे पेड़ में बदलने लगा, जिस पर मीठे फल लगते थे। गांव के लोग उस पेड़ की छाया में बैठते और उसके फल खाकर ताजा महसूस करते। तब दादाजी ने अर्जुन से कहा, देखो बेटा, चीजें छोटी हों या बड़ी, अगर हम उन्हें संभालें और मेहनत से सींचें तो वही आगे चलकर हमें फल देती हैं। अयोध्या से दूर एक घना वन था। उस वन में एक छोटा सा गांव बसा था, जहां के लोग भय में जीते थे। कारण था एक भयंकर राक्षस जो हर पूर्णिमा की रात गांव में आकर उत्पात मचाता और लोगों को कष्ट देता। एक दिन गांव के एक वृद्ध ने सबको इकट्ठा करके कहा, अब केवल भगवान हनुमान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। आओ पूरे मन से उनका स्मरण करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुन लोक उजागर। की सच्ची भक्ति और विश्वास से पवन पुत्र हनुमान जी प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा था कि अंधकार स्वयं दूर भाग गया। जैसे ही राक्षस आया, हनुमान जी ने एक ही गर्जना में उसे परास्त कर दिया। राक्षस ने क्षमा मांगी और सदा के लिए उस वन को छोड़ दिया। अगली सुबह गांव में सुख, शांति और आनंद लौट आया। लोगों ने समझ लिया कि सच्चा साहस बल में नहीं बल्कि विश्वास और भक्ति में होता है। तभी से उस गांव में हर दिन हनुमान जी का स्मरण होता है और भय का नामो निशान नहीं रहता। आयांश और अमिष्का दोनों छोटे भाई बहन थे। उन्हें मोबाइल पर कार्टून और गेम देखना बहुत पसंद था। देखो अमिष्का, ये कार्टून कितना अजीब। हाँ भैया, बहुत अच्छा देर है। बाद उनकी माँ कमरे में आई और बच्चों को मोबाइल देखते हुए देख लिया। तुम दोनों फिर मोबाइल देख रहे हो? मम्मी बस 5 मिनट। हाँ मम्मी, आखिरी कार्टून। माँ ने मुस्कुराते हुए बच्चों को समझाया। ज्यादा मोबाइल देखने से आंखें खराब होती हैं। चलो अब बाहर खेलो या पढ़ो। माँ की बात सुनकर बच्चों ने मोबाइल रख दिया। ठीक है मम्मी। चलो रखते हैं। थोड़ी देर बाद माँ ने बच्चों के साथ लूडो खेलना शुरू किया। चलो बच्चों, अब लूडो खेलते हैं। मजा आएगा। खेलते खेलते बच्चे बहुत खुश हो गए। मम्मी, ये तो मोबाइल से भी ज्यादा मजेदार है। हाँ सच में। आयांश और अमिष्का ने उस दिन सीख लिया कि मोबाइल के बिना भी खुश रहा जा सकता है। I'm gonna get you. Tag, you're it. Oh no! Now I'm gonna chase you. It's mine. Give it back right now. No. No. I had it first. You're lying. I am not. Mom said it was my turn. आयुष के हाथ में एक लाल गुब्बारा था। वो उसे कसकर पकड़े हुए मेले में घूम रहा था। गुब्बारा हवा में हल्का सा डोलता, जैसे आयुष से बातें कर रहा हो। आयुष मुस्कुराता और उसे आसमान की ओर उछालने का मन करता, पर डरता भी था कहीं उड़ ना जाए। मेले में सब रंग बिरंगे थे, पर आयुष की नजर सिर्फ अपने गुब्बारे पर थी। तभी एक छोटा बच्चा फिसलकर गिर पड़ा और रोने लगा। उसकी माँ उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, पर बच्चा नहीं मान रहा था। आयुष आगे बढ़ा, अपना लाल गुब्बारा उस बच्चे को दे दिया। बच्चे के चेहरे पर तुरंत हंसी खिल गई। आयुष का हाथ खाली हो गया, पर दिल भर गया। वो ऊपर देखता है, आसमान आज भी उतना ही नीला था। उसे लगा जैसे उसका गुब्बारा उड़कर कहीं नहीं गया, बल्कि किसी की खुशी बन गया। आयुष समझ गया कि खुशियां पकड़कर रखने से नहीं, बांटने से बड़ी होती हैं। आयांश और स्वर्णिम बचपन से ही गहरे दोस्त थे। स्कूल के पहले दिन जब दोनों एक ही कक्षा में आए तो संयोग से एक ही बेंच पर बैठ गए। वहीं से उनकी दोस्ती तुम की भी यहीं शुरुआत बैठोगे? हुई। लगता है आज से हम बेंच पार्टनर हैं। आयांश पढ़ाई में तेज था और शांत रहता था, जबकि स्वर्णिम हंसमुख था और हर किसी से जल्दी घुल मिल जाता था। हर दिन स्कूल के बाद दोनों मैदान में मिलते थे। आयांश अपनी किताबें साथ लाता और स्वर्णिम खेल खेल में नई नई सपने बातें अलग करता। थे, मगर साथ निभाने का इरादा एक। कुछ भी हो जाए, हम दोस्त रहेंगे हमेशा। फिर एक दिन जिंदगी ने उन्हें अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। आयांश, मैं तुम्हें बहुत मिस विदाई करूं। के समय दोनों की आंखें नम थीं, लेकिन दिल में दोस्ती की मजबूती थी। आयांश ने स्वर्णिम से कहा, दूरी हमें अलग नहीं कर सकती। समय बीत गया, चेहरे बदल गए, मगर दिल वही रहे। लगता ही नहीं हम कभी अलग हुए थे, क्योंकि हम हुए ही नहीं। सच्ची दोस्ती वही होती है जो समय और दूरी से परे होती है। देखो सोनू, मैं इस जंगल का सबसे तेज और टप पक्षी हूँ। नीलू, ताकत के साथ समझदारी भी जरूरी होती है।
वो देखो खेतों में कितने सारे दाने, मैं सबसे पहले पहुंचूंगा। जल्दी नहीं, सही तरीके से उड़ना जरूरी है। मैं तो बहुत तेज उड़ता हूँ। नीलू थोड़ा आराम कर लो। ओह नहीं, मैं बहुत थक गया, दाने भी कम रह गए। जल्दी करने से यही होता है दोस्त। कोई बात नहीं नीलू, ये दाने हम साथ मिलकर खाएंगे। धन्यवाद सोनू, आज मैंने सच्ची सीख पाई। सफलता केवल मेहनत से नहीं, सही सोच से मिलती है। ओह, अब मैं समझा, तुम सही कह रहे हो। एक छोटे से शहर में अनाया नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। कुछ नया बनाना उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। एक दिन स्कूल में अध्यापक ने विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा की। यह सुनकर पूरी कक्षा में उत्साह भर गया। अनाया की कई सहेलियों ने इंटरनेट से तैयार मॉडल मंगवा लिए, लेकिन अनाया जानती थी कि असली सीख मेहनत से ही मिलती है। अनाया रोज थोड़ा थोड़ा काम करती, सीखती और आगे बढ़ती रही। समय भले ही ज्यादा लग रहा था, पर उसका हौसला कम नहीं हुआ। कई बार उसका मॉडल खराब हो जाता। वह उदास तो होती, लेकिन हार नहीं मानती। हर गलती उसे कुछ नया सिखा रही थी। धीरे धीरे उसका पानी बचाने वाला मॉडल तैयार हो गया। यह सिर्फ एक मॉडल नहीं, उसकी मेहनत की पहचान थी। प्रदर्शनी का दिन आ गया। चारों ओर रंग बिरंगे मॉडल थे। वह आत्मविश्वास के साथ सबको अपना विचार समझा रही थी। अध्यापक अनाया की सोच और मेहनत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि यह काम दिल से किया गया है। जब अनाया का नाम पहले पुरस्कार के लिए पुकारा गया, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह जीत उसकी अपनी मेहनत की थी। अनाया मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था, सच्ची मेहनत, धैर्य और लगन से ही असली सफलता मिलती है। एक गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन एक बार लालच में आकर उसने अपने दोस्त की किताब चुरा ली। जब गुरुजी ने पूछा तो आरव डर गया और झूठ बोल दिया, नहीं गुरुजी, मैंने नहीं लिया। पर उसका मन बेचैन रहने लगा। अगले दिन उसने गुरुजी के सामने सच स्वीकार कर लिया और I am sorry. Do not worry, child. Your honesty is more important than the आरव mistake. को सजा नहीं मिली, बल्कि उसने एक बड़ी सीख पाई। शिक्षा। सच्चाई चाहे कठिन लगे, लेकिन अंत में वही सम्मान और शांति देती है। मुन्नी, आज की धूप कितनी प्यारी है। हाँ गुडी, और मैंने ढेर सारे दाने ढूंढिए हैं। मुन्नी, तुम तो दाने ढूंढने में मास्टर हो। गुड्डी, और तुम खाने में फास्ट हो। ओह, गुडी, ये टहनी टूट तो नहीं जाएगी। मुन्नी, हम उड़ सकते हैं, चिंता नहीं करो। न बेटे चिड़ियों, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? बिल्कुल, हाँ है ना। नश्का, आप तो बहुत दयालु हैं। अच्छा नाम करने से हमेशा खुशी मिलती है। एक छोटे से गांव में एक पानी भरने वाला रहता था, जिसके पास दो घड़े थे, एक सही और दूसरा टूटा हुआ। टूटा हुआ घड़ा खुद को कमजोर समझता था, क्योंकि वह पूरा पानी नहीं पहुंचा पाता था। एक दिन उसने माफी मांगी, आई एम सॉरी। तो पानी भरने वाले ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराया। उसने बताया कि रास्ते के ये फूल घड़े के टपकते पानी से ही खिले हैं। सीख यह है कि हमारी कमजोरियां भी सही उपयोग से ताकत बन सकती हैं। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।